नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं राज, आपका मैथ्स मेंटर, स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल द मैग्नेट एकेडमी पर। दोस्तों, आज ये हमारी सिंपल इंटरेस्ट की 5th क्लास है। इससे पहले की 4 क्लासेस अपनी हो चुकी है और आज हम सिंपल इंटरेस्ट को कंप्लीट करने वाले हैं। तो अगर आप में से कोई ऐसा है जो पहली बार मेरे चैनल पर आया, पहली बार मेरा वीडियो देख रहा है और उसने प्रीवियस वीडियोस नहीं देखी हैं, तो मैं यही कहूँगा, पहले आप मेरी फर्स्ट वीडियो देखिए, देन सेकंड, देन थर्ड, फोर्थ, उसके बाद आप मेरी 5th वीडियो को देखिएगा। अभी तुरंत देखेंगे तो समझ तो आ जाएगा, लेकिन उतना समझ नहीं आएगा जितना मैं आपको समझाना चाहता हूँ, जितना आप मुझसे समझना चाहते हैं। ठीक है, तो चलिए। और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि मेरे जो भी नए वीडियोस आएंगे उनका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए और आप हाथों हाथ मेरी वीडियो को बिना किसी डिले के वॉच कर पाए। ठीक है, तो अब बिना टाइम वेस्ट के स्टार्ट करते हैं। और दोस्तों, एक बात बता दूं कि आज हम थोड़ा स्पीड हमेशा से ज़्यादा फास्ट रखेंगे। क्या कहा मैंने? पहले वीडियो में हमने स्पीड अपनी रखी थी, बहुत ही धीरे स्पीड रखी थी आपको समझाने के लिए। सेकंड में थोड़ा हमने स्पीड अपने तेज किया, थर्ड में और, फोर्थ में और। आज हम और भी अच्छी स्पीड रखेंगे और आज हम फटाफट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। कुछ क्वेश्चन हमने पहले से लिख लिए यहाँ पर ताकि टाइम वेस्ट ना हो। इसके बाद कुछ क्वेश्चन और भी करूंगा। इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम्स में पूछे जा चुके हैं, आगे भी पूछे जाएंगे। आज का जो ये अपना सेशन है, ये आपके एसएससी सीजीएल हो गया, पटवार हो गया, एमटीएस हो गया, रेलवेज हो गया, सभी की दृष्टि से, या रीट का पेपर भी हो गया आपका, सभी की दृष्टि से बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है ये आज का सेशन। इससे पहले वाला सेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट था, उसमें मैंने जो आपको रेशियो बेस्ड वाले क्वेश्चन करवाए थे, रेशियो बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, पूछे जा चुके हैं, पूछे कम ही पूछे जाते हैं लेकिन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो हमें ये तो नहीं पता हमारे अभी के अपकमिंग एग्जाम में पूछा जाएगा नहीं, इसलिए हमारी तैयारी पहले से पूरी होनी चाहिए। इसमें देखो दोस्तों, एक ये क्वेश्चन है, जो ये जो क्वेश्चन है, इस तरह के हम 4-5 क्वेश्चन करेंगे। अभी तो बोर्ड पर मैंने ऐसा एक ही क्वेश्चन लिखा है। ठीक है, इससे भी बड़े क्वेश्चन, इससे भी हार्ड क्वेश्चन करेंगे हम, लेकिन जितना इजी वे में हम ये क्वेश्चन करेंगे उतने ही इजी वे में सारे क्वेश्चन कर लेंगे। तो बने रहना अंत तक, बिना स्किप किए, बिल्कुल स्किप मत करना। कॉपी पेन लेकर के बैठ जाओ, नोट करते रहो और वीडियो बता कि आपको बार बार नहीं देखना पड़े। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। पहले बता दूं मैंने अपना मेथड क्या बताया था भाई। SI इक्वल्स टू PRT अपॉन 100 होता है कब? SI इक्वल्स टू PRT अपॉन 100 कब होता है? जब P की कोई ना कोई वैल्यू अपने को गिवन है। P 4000 दे दिया, 400 दे दिया, कुछ भी दे दिया, कुछ नहीं दिया तो P को हम हमेशा हमेशा 100 मानते हैं, तो P और 100 आपस में कटे जाते हैं, इसलिए हमेशा हमेशा क्या मानते हैं? SI इक्वल्स टू RT। कब? जब हमें P गिवन ना हो। ये कब मानते हैं? जब P हमें गिवन हो। ठीक है, हमें अननेसेसरी पेन चलाने से हमें बचना है, इसीलिए हम इस फॉर्मूले का भी यूज करते हैं। ठीक है, चलो। और इमेजनी टेबल आपको मेरी पता ही है क्या थी। P ऑलवेज 100, R गिवन होगा, नहीं तो नहीं भी गिवन हो सकता है, T टाइम गिवन होगा वैसे तो, SI क्या आता है? कितने समय में कितना परसेंट की दर पर, यानी कि R इंटू टी का मान कितना होता है? SI होता है। इन दोनों को मल्टीप्लाई करके यहाँ लिख दो। A अमाउंट क्या होता है? प्रिंसिपल और ब्याज। अमाउंट क्या होता है? प्रिंसिपल और ब्याज का सम होता है, P प्लस SI, यानी कि अमाउंट का मतलब मिश्र धन। मिश्र धन यानी कि मिश्र हुआ वह धन, यानी कि जो धन मिश्रित है किसी न किसी दूसरे धन के साथ में। कौन सा धन के साथ मिश्रित होगी? एक, जो मैंने आपसे कुछ उधार लिया 100 रुपए, दूसरा मैंने आपको 100 के एवज में 10 रुपए एक्स्ट्रा चुकाया, यानी कि 100 प्लस 10, P प्लस SI क्या हो गया? मिश्र धन, अमाउंट, यानी कि A। ठीक है, चलो ये हमारी होगी इमेजनरी टेबल। करने का तरीका क्या था? शॉर्ट में रिवीजन कर रहा हूं मैं, सिर्फ 2 मिनट के अंदर सारी रिवीजन ही कर रहा हूं, लास्ट है ये। ऊपर क्या आता है अपने फॉर्मूले में? रियल वैल्यू, ये हमेशा अपने को गिवन होगी। ठीक है, अपॉन इमेजनरी वैल्यू, शॉर्ट में लिख रहा हूं IMG वैल्यू, मल्टीप्लाई बाय फिर वही इमेजनरी वैल्यू। अब जो ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं उनको फॉर्मूला ही समझ नहीं आएगा। ठीक है, और जो वीडियो पहली बार नहीं देख रहे उनको फॉर्मूला समझ में आ चुका है। रियल वैल्यू हमेशा गिवन होगी, अपॉन जो इमेजनरी वैल्यू आएगी, वो ये जो इमेजनरी वैल्यू है ना, इस रियल वैल्यू की इमेजनरी वैल्यू जो हम फाइंड करते हैं, ये जो इमेजनरी वैल्यू है, यानी कि मान लो P अपने को 4000 दिया हुआ है, 4000 के नीचे हम इमेजनरी वैल्यू P हम हमेशा 100 मानते हैं, तो 4000 के नीचे 100 आ जाएगा। इनटू मान लो दर हमें निकालना है, दर हमने कुछ भी मल्टीप्लाई वगैरह किया, कुछ आ गया, या हमें मान लो ऐसा ही निकालना है, दर हमें दे रखा है 4%, टाइम दे रखा 5, तो ऐसा कितना हो गया? 20, तो मल्टीप्लाई बाई 20 कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाता है। अगर आप पहली बार वीडियो देख रहे हो तो आपको
समझ शायद ना आए, इसीलिए कह रहा हूँ, ये इसीलिए बताया क्योंकि अगर आप पहली बार देख रहे हैं तो आप दोबारा पीछे जाएं और वीडियोस को देखें। हम इसी मेथड को फॉलो करके सारे क्वेश्चन हमने किए हैं और आज भी करेंगे। चलो आगे चलते हैं, अब स्टार्ट करते हैं आज के सेशन का पहला क्वेश्चन। और इस पूरी सिंपल इंटरेस्ट की सीरीज का 42 नंबर क्वेश्चन, कहने को तो 42 नंबर क्वेश्चन है, लेकिन हम एक क्वेश्चन में दो दो तीन तीन चीजें और एक एक क्वेश्चन से एक एक क्वेश्चन को दो दो तीन तीन तरीके से, क्या कहा मैंने, एक एक क्वेश्चन को हमने दो दो तीन तीन तरीके से सॉल्व किया है और एक ही क्वेश्चन हमने दो दो तीन तीन चीजें फाइंड करी, यानी कि ये 150 प्लस क्वेश्चन हम कर चुके हैं अगर देखा जाए तो। ठीक है, आज भी हम कुछ ऐसा करेंगे, जैसे ये क्वेश्चन है इसमें हम तीन चार चीजें फाइंड आउट कर लेंगे। ठीक है, चलो पहले ये करते हैं। ठीक है, 42 नंबर क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। कोई धनराशि, मैंने क्या कहा, पढ़ते पढ़ते समझ जाओ, वो जमाना बीत गया, जब पढ़ो फिर समझो फिर करो, पढ़ते पढ़ते समझ जाओ। क्या कोई धनराशि यानी कि पी किसी दर से, यानी पी हमें गिवन नहीं हो सकता, हमें पी निकालना ही पड़ जाए। देखो क्वेश्चन पढ़ते हैं, कोई धनराशि किसी दर से, दर भी हमें नहीं पता, हो सकता दर ही पूछ ले, वो तो आगे पढ़ने में पता चलेगा। कोई धनराशि किसी दर से 2 साल में 720 रुपए और 7 साल में 1020 रुपए हो जाती है, तो हमें मूलधन निकालना है। क्या निकालना है, कोई धनराशि जो हमें नहीं पता कितनी, मान लो 100 रुपए मैंने आपसे लिए हैं, 100 रुपए 2 साल में 720 हो रहा है, मान लो मैंने आपसे 500 रुपए उधार लिए हैं, वो 2 साल में तो 720 रुपए हो रहा है और 7 साल में 1020 रुपए हो रहा है। तो ये पता करना है कि वो मूलधन क्या है। एग्जाम्पल तो मैंने ले लिया कि 500 है, लेकिन एक्चुअली में 500 नहीं, वो हम अभी फाइंड आउट कर लेते हैं। चलो देखो क्या है, मैंने वो क्या कहा था, हर चीज पहले एक का निकाल लो, समय हो तो एक का निकाल लो, दर हो तो एक का निकाल। अब ज्यादा डीपली मैं इसको नहीं बताऊंगा, आपको पता होगा। ठीक है, जो नए हैं प्रीवियस वीडियोस को देख लीजिए। क्या कह रहा है, 2 साल में 720, अब ईयर लगाना रुपीस लगाना छोड़ दो, ठीक है, और 7 साल में 1020, 2 साल में 720, 7 साल में 1020, यानी डिफरेंस कितना आ गया अपने पास में 5 का, यानी कि 5 साल में कितना हो रहा है, इन दोनों का माइनस कर लो, कितना आ गया 300, यानी कि 5 साल में 300 रुपए हो रही है कोई धनराशि, यानी कि 5 साल का जो ब्याज है उस धनराशि का वो 300 रुपए, यानी कि 5 साल का जो एसआई है, सिंपल इंटरेस्ट है, ब्याज है, वो है 300 रुपीज 5 साल का। तो हमें एक साल का फाइंड आउट कर लो, 300/5 कितना आ जाएगा 60। ठीक है, अब कोई और क्वेश्चन होता था, हम ये कहते हैं 60 रुपए का ब्याज किसी न किसी मूलधन पर इंटू में जो फाइंड आउट करना, तो मूलधन हमें पता ही नहीं है, तो यहाँ पर ये चीज हम लगा ही नहीं सकते ना, ये तो समझ में आ रहा है क्वेश्चन पढ़ करके। देखो 2 साल में तो हमें दे रखा मिश्र धन है, 2 साल का हमें अमाउंट दे रखा 720। तो हम एक काम करते हैं, तो जो हमारा एक साल का जो ब्याज है ना, इसको या तो हम 2 साल का ब्याज बना लो 2 से मल्टीप्लाई करके, या 7 साल का ब्याज बना लो 7 से मल्टीप्लाई करके। हम 2 साल का बना लेते हैं। चलो, तो एक साल का 60 है, तो 2 साल का कितना हो जाएगा, 60 × 2 120। ये क्या आ गया, 2 साल का आ गया हमारे पास में ब्याज, और 2 साल का हमें मिश्र धन। देखो लिख रहा हूँ, अब अननेसेसरी चीज लिख रहा हूँ जो आपको लिखनी नहीं, सिर्फ समझनी है अभी। देखो 2 साल का मिश्र धन हमें क्या गिवन है 720, और 2 साल का ब्याज हमने क्या निकाला 120, यानी कि इस मिश्र धन में से ब्याज घटा दूंगा तो मूलधन आ जाएगा, कितना आ जाएगा 600। यही तो अपना आंसर भी यही है। देखो 1 मिनट रुको, 1 मिनट रुकना आप। अब देखो एक साल का 60 है, 7 का निकाल के देखते हैं। ठीक है, समझा रहा हूँ, अननेसेसरी चीजें कर रहा हूँ जो समझने के लिए बहुत जरूरी है। देखो 7 साल का निकाल लो, तो 7 का कितना हो जाएगा 420, 6 × 60, 7 × 60 720। तो क्या कह रहा है, देखो 7 साल का अमाउंट यानी कि मिश्रधन 1020 गिवन है हमको, और 7 साल का एसआई हमने निकाल लिया 420, इसको माइनस कर लो तो भी कितना आएगा 600 ही आएगा आंसर। कैसे भी कर सकते हो, क्वेश्चन में जो भी चीज गिवन होगा कोई भी एक चीज का निकाल करके आप इसको फाइंड आउट करके आंसर निकाल सकते हो। ठीक है, फिर वही कहूंगा, आंख बंद कर लो। देखो 5 साल और 7 साल यानी कि 2 साल का डिफरेंस अमाउंट कितना आ रहा है 1020 माइनस 720, कितना आ गया 300, यानी कि 2 साल का तो आ रहा है, सॉरी 5 साल का डिफरेंस आ रहा है 300, तो 1 साल का डिफरेंस निकालना पड़ेगा। सर ने बताया था आपको, कितना आ जाएगा 60। अब 2 साल और 7 साल का को मिश्रधन दिया हुआ है, तो किसी भी एक को ले लो आप, मान लो 2 को लेते हैं, तो 60 × 2 120, और ऊपर मिश्रधन कितना दिया हुआ है हमें 720, 720 में से 120 या कितना आ गया 600, बिना पेन चलाए आंसर आ जाता है इसका 600 रुपए। पेपर में दोस्तों
हर तरह के क्वेश्चन आते हैं जिसमें पेन चलाना पड़ भी सकता है, बिना पेन चलाई भी हो सकता है काम। ठीक है, हर तरह के क्वेश्चन आते हैं, प्रैक्टिस रखो। पेन चलाने वालों में भी कम से कम पेन चलाओ। ठीक है दोस्तों, चलो इसका आंसर आ गया हमारे पास में 600 रुपए। इसका आ गया मूलधन आंसर। ओके चलो ठीक है, चलिए चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। 43 नंबर क्वेश्चन, इसको मैं यही करता हूं। क्या कह रहा है क्वेश्चन? कृति ने, दोस्तों पहले ये क्वेश्चन बताता हूं मैं आपको। इस तरह के क्वेश्चन हम कर चुके हैं, प्रैक्टिस थोड़ी अपनी हो जाएगी। इसके बाद इस क्वेश्चन को लेता हूं मैं। क्या कह रहा है ये? कौन सा क्वेश्चन आ गया अपने पास में? पहले 47। यदि ब्याज मूलधन का 25/16 गुना हो तथा ब्याज की दर व समय आपस में बराबर हो। मैंने आपको एक बात कही थी कि जब इस तरह से कुछ वैल्यू दे देगा ना, इस तरह की कोई भी वैल्यू दे दे, तो ऊपर वाला तो क्या होता है अपने पास में हमेशा हमेशा ब्याज होता है, नीचे वाला अपने पास में होता है मूलधन। तो मिश्रधन क्या आ जाएगा? इन दोनों को जोड़ दो, कितना आ जाएगा? 41 मिश्रधन आ जाएगा अपने पास में। ठीक है, इस चीज की यहाँ जरूरत नहीं है, मैंने आपको समझाने के लिए बताया आपको। ठीक है चलो, हाँ ये क्वेश्चन सोल्व करने का मैंने क्या आपको तरीका बताया था, टेक्निक मैंने आपको बताई थी, वो हर जगह काम आएगी, हर जगह अप्लाई होगी। ठीक है, क्या होगा? यदि ब्याज मूलधन का 25/16 गुना हो, यदि ब्याज मूलधन का 25/16 गुना हो, देख लो ये भी कह रहा है, ये ब्याज हो गया ऊपर वाला, ये नीचे हो गया मूलधन हो गया। वही मैंने कहा ऊपर वाला ब्याज होता है, नीचे वाला मूलधन होता है। तथा ब्याज की दर व समय आपस में बराबर, ब्याज की दर और समय आपस में बराबर है। चलो बाद में क्वेश्चन और ले लूंगा जिसके अंदर ब्याज की दर और समय आपस में बराबर ना, उसका 2 गुना 3 गुना कुछ इस टाइप का क्वेश्चन बना दूंगा लास्ट में। ठीक है चलो देखो, कुछ नहीं करना, इस तरह के क्वेश्चन में रूट में लिख लो 25/16 इंटू कर दो 10, या रूट में 25/16 इंटू 100। ठीक है, क्या कहा? या तो रूट में 25/16 बाहर इंटू 10, या रूट के अंदर ही 25/16 इंटू 100। ये 100 जब रूट से बाहर आएगा तो 10 बन जाएगा ना। कुछ भी लिख लो जो आपको इजी हो। वैसे ये ज्यादा सही, ज्यादा ये लंबी लाइन खींचनी पड़ेगी, एक जीरो एक्स्ट्रा नहीं लगाना पड़ेगा। ठीक है, हमें शॉर्ट से शॉर्ट में चलना है। अब देखो ये भी लिखने की जरूरत नहीं, इस तरह क्वेश्चन में रूट तो बन ही रहा है। 25/16 यानी कि 5/4 लो, 5/4 इंटू 10 हो गया। सो काट दो, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, 25/2 का मतलब कितना हो गया? 12.5%। दरी तो पूछा है, 12.5% आंसर। ये लो, कितना आ गया इसका आंसर अपने पास में? 12.5%। 12.5% आंसर है ना। कितना आसान, दिखने में हार्ड लगते हैं क्वेश्चन, बहुत हार्ड, बहुत इजी होते हैं। चलिए नेक्स्ट हम ले लेते हैं अपना यही क्वेश्चन 43 नंबर क्वेश्चन, कृति वाला। क्या कह रहा है? देखो 43 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, समझना इस क्वेश्चन को। कई लोग क्या होता है एग्जाम्स में हम ऐसे क्वेश्चन देखे क्या स्किप कर देते हैं, पढ़े बगैर ही हम सीधा नेक्स्ट कर देते हैं। अरे बहुत आसान है, बहुत आसान है। देखो कृति ने पहले वर्ष में 6% की साधारण ब्याज की दर पर, फिर उसके बाद प्रत्येक उत्तरवर्ती वर्ष में, पहले तो समझो उत्तरवर्ती क्या होता है। उत्तरवर्ती मतलब होता है लगातार। क्या होता है? लगातार। क्या होता है कि एग्जाम्स में वर्ड ऐसे यूज कर देते जो हमें आता भी होता है, लेकिन उस वर्ड का मीनिंग हमें नहीं पता होता तो हम उसको छोड़ देते हो। गलती फिर अपनी भी नहीं है, छोड़ना ही पड़ेगा ना इसी वजह से। लेकिन गलती हमारी ये कि हमें उसका मतलब क्यों नहीं पता। प्रैक्टिस करोगे तो सब पता चलेगा। देखो अब समझ, अब वापस थोड़े क्वेश्चन को। कृति ने पहले वर्ष में 6% की साधारण ब्याज की दर पर और प्रत्येक उत्तरवर्ती वर्ष में, यानी कि लगातार वर्ष में, यानी कि हर साल, लगातार मतलब हर साल, पहले के बाद दूसरा, फिर तीसरा, चौथा, पांच, कोई स्किप नहीं करना कुछ भी। ठीक है, 0.5% की बढ़ोतरी, यानी कि 0.5% की बढ़ोतरी सहित एक ऋण लिया। ठीक है, यानी कि पहले साल 6%, अगले साल 6.5%, फिर 7%, 7.5%, 8, 8.5, 9, 9.5, 10 चलता रहेगा। ये कब तक चलेगा? 4 वर्ष बाद उसने 3375 रुपए का ब्याज अदा कर दिया। उसने कितना ऋण लिया था उसको मूलधन बताना है, यानी कि 4 साल तक चला। यानी कि पहले साल 6%, दूसरे साल 6.5%, तीसरे साल 7, चौथे साल 7.5% का ब्याज आएगा। इससे हम कर रहे थे अपने
इजी से इजी तरीके से इमेजनरी टेबल वाले मेथड से। देखो लिखूंगा नहीं सब कुछ, पीटीआर वगैरह नहीं लिखूंगा, पी हम हमेशा हमेशा 100 मानते हैं, ठीक है। टी टी देखो 4 वर्ष बाद, 4 साल तक चलेगा, हर साल सीधा 4 नहीं लिख सकते अपन, यहाँ पर गलत हो जाएगा। क्यों? 4 तब लिखते हैं जब चारों साल के लिए हमारी ब्याज की दर बराबर होती। क्या कहा? 4 तब लिखता जब चारों साल के लिए हमारे ब्याज की दर बराबर होती। यहाँ बराबर तो कुछ भी नहीं है, ना ईयर है ना कुछ है, तो ईयर तो हमारा हर साल चेंज हो रहा है। 4 साल तक चलेगा। देखो ये पहला साल अलग हो गया ब्याज की दर, दूसरे साल अलग होगी, तीसरे साल अलग होगी, चौथे साल अलग होगी। 4 साल तक हमें इसको चलाना पड़ेगा, ठीक है। 4 साल हमें इसको चलाना पड़ेगा। पहले साल ले लो ब्याज की दर 6%, मूलधन तो फिक्स है, एक बार ले लिया 100, बार बार नहीं ले रहा। इस क्वेश्चन में बार बार चेंज होगा मूलधन अपना, ठीक है। देखो पहले साल 6%, दूसरे साल 0.5 की बढ़ोतरी 6.5, देन फिर बढ़ोतरी 7, देन फिर से बढ़ोतरी 7.5, ठीक है। चलो इसके बाद अपना निकलता है एसआई। एसआई क्या होता है? टी इंटू आर, समय इंटू दर। निकाल दो एसआई कितना आ जाएगा? 6, यह जाएगा 6.5, ये 7, ये 7.5। पेपर में ऐसा क्वेश्चन आता है, आ जाए इसमें एक एक वाला, तो ये निकाल के टाइम वेस्ट मत करना। ये तो यूं निकाल दिया, मान लो यहाँ पर 2 दिया हो, 3 हो, 4 हो, तब हम कैलकुलेशन करें तो समझ में भी आता, वरना ये दोनों सेम ही आ रहा अपना आंसर। इसी हिसाब से अपना मिश्रधन क्या बन जाएगा? अपना मिश्रधन क्या बन जाएगा? चलो जोड़ लो, मिश्रधन भी देख लेते हैं। मिश्रधन निकालने की जरूरत भी नहीं, क्यों निकाले फालतू में, इन सबको जोड़ना ही होगा लास्ट में। चलो ठीक है। अब देखो ये क्या कह रहा है? 4 साल के बाद उसने इतने रुपए का ब्याज अदा किया। कितना? रियल वैल्यू क्या आएगी? 3375 जो हमें गिवन है। नीचे इससे की काल्पनिक वैल्यू, इतने का ब्याज अदा किया, नहीं टोटल ब्याज कितना हो गया हमारे पास में? ये ब्याज को जोड़ लो, कितना हो जाएगा? जोड़ो, ये 7 बन गया, 7 या 21, 21 और 6 27, 27 रुपए का हमारे पास में ब्याज आ गया। ये इस रियल की इमेजनरी वैल्यू आ गई, इंटू जो पूछे उसकी काल्पनिक वैल्यू। क्या पूछे है? उसने कितना ऋण लिया था, ऋण कितना लिया था, यानी कि मूलधन। मूलधन हमेशा 100 मानते हैं, इंटू 100। यही अगर क्या देते हैं उसका मिश्रधन क्या होगा, तो मिश्रधन कैसे निकलता है? देखो अच्छा इसका मिश्रधन क्या होगा, या ऐसा मत कर देना, यहाँ पर कर दो आप 100 प्लस 6 106, फिर कर दो 100 प्लस 6.5 106.5, फिर 107, फिर 107.5। गलत हो जाएगा, मिश्रधन इतना थोड़ी बन जाएगा। मिश्रधन क्या होता है? पूरे ब्याज को सिंगल वाले मूलधन पर जोड़ा जाता है। यहाँ तो हम बार बार मूलधन लगा रहे हैं, इस लाइन में मूलधन जोड़ दिया 100, इस लाइन में मूलधन 100 जोड़ दिया, यहाँ पर 100 जोड़ दिया, ऐसे थोड़ी करना है, ऐसे नहीं करना बिल्कुल भी, है ना। इसका मिश्रधन क्या आ जाएगा? जब मूलधन अपना एक ही है तो मिश्रधन एक से ज्यादा कैसे हो सकता है? वो भी एक ही ना होगा। इस क्वेश्चन में तो क्या है ना, मिश्रधन में अपना मूलधन भी चेंज होगा, तो मिश्रधन में अपने खूब सारे बनेंगे, इसके अंदर करेंगे। देखो 100 का मूलधन, 27 का ब्याज, मिश्रधन हो जाएगा अपना कितना? 127। यानी कि अगर हमसे पूछ लेता है इसका मिश्रधन निकालो, इंटू 127 कर देते हैं हम। इंटू 127 की कैलकुलेशन करके आप इसका आंसर मेरे को कमेंट करना। इसको तो मैं सॉल्व करता हूँ। देखो कौन सा क्वेश्चन कर रहा हूँ मैं? ये 43 नंबर क्वेश्चन कर रहा हूँ मैं। चलो करते हैं इसको। काट देता हूँ मैं इसको, 3 से काटता हूँ, 3 9 27, 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 उनछा, 3 पंजे 15। फिर मैं इसको 9 से काट देता हूँ, 9 एकम 9, 2 बच गया, 9 दूनी 18, 4 9 पंजे 45, 125 इंटू 100 कितना आ गया? 125,00, यानी कि 12,500 रुपए का इसका आ गया मूलधन। कितना आ गया इसका आंसर? 12,500 रुपए इसका आ गया अपने पास में आंसर। आ रहा है समझ में? कुछ नहीं करना इसमें। उत्तरवर्ती मतलब लगातार, मतलब हर साल। पहले साल 6, फिर 6.5, 7, 7.5, जो हमको क्वेश्चन में दिया गया हर साल इतने परसेंट की बढ़ोतरी है। क्वेश्चन में ऐसा कर देता कि भाई 3 साल तक तो बढ़ोतरी होगी और चौथे साल 10% का है, तो 3 साल तो बढ़ोतरी कर दो, 7 आ जाएगा। फिर कहता चौथे साल 10% है, तो चौथे साल यहाँ पर क्या आ जाता? 10 आ जाता। सॉरी यहाँ पर नहीं, यहाँ पर 10 आ जाता, बस ये भी 10 होता। इस हिसाब से ये सब निकल जाता क्वेश्चन के हिसाब से। चलो तरीका मेरा वाला रखो, कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको, ठीक है। चलो ये मैं, चलो इतना रफ कर देता हूँ मैं। देखो
दोस्तों अगर आप पहली बार आए मेरे चैनल पर तो फिर से कहूँगा, पहले मेरा फर्स्ट वीडियो देखिए, फिर सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिर आइए इस लास्ट वाले वीडियो पर। आज हम ये सेशन खत्म कर देंगे और अगर आप मुझे कमेंट करेंगे तो मैं 100 से ज्यादा क्वेश्चन की एक सीरीज बना करके अलग क्वेश्चन, ये क्वेश्चन तो जो करा दिए 5 वीडियोस में, अगर आप मुझे कमेंट करेंगे तो 100 से ज्यादा अच्छे अच्छे क्वेश्चन की सीरीज पूरी की पूरी बना करके मैं आपको अपलोड करूंगा। उसकी मैं आपको पीडीएफ भी प्रोवाइड करवा दूंगा विद सॉल्यूशन, अगर आप कमेंट करेंगे तब। ठीक है, इतना तो आप कर ही सकते हैं मेरे, जब मैं आपके लिए इतनी मेहनत कर रहा हूँ तो। ठीक है, चलो। तो इस बोर्ड पर अभी हमने टोटल 6 क्वेश्चन लिखे थे, 3 क्वेश्चन हो गए, 3 क्वेश्चन और करेंगे, इसके बाद हम 5-6 क्वेश्चन और करेंगे, सिंपल इंटरेस्ट खत्म हो जाएगा। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन ये ले लो। किसी धन पर 8 वर्षों में 44 नंबर क्वेश्चन, किसी धन पर 8 वर्षों में 1080 का साधारण ब्याज प्राप्त होता है और धन को 4 वर्षों के बाद में दोगुना कर दिया जाता है, और पूछे कि अगर दोगुना नहीं करते, यानी कि पहला तो क्या दे दिया, कोई धन है उस धन को 4 सालों में दोगुना कर दिया, यानी कि वो धन आज तक 100 रुपए, बोलता हूँ तो 100 रुपए मैंने आपसे आज 100 रुपए ले लिए किसी भी ब्याज पर, और 4 साल तक मैं आपको उसका ब्याज भरता जा रहा हूँ। 4 साल के बाद मुझे और 100 रुपए की जरूरत पड़ी, मैं कहूँगा यार 100 रुपए और दे दो और ब्याज जो भी बनता ले लो, तो यानी कि मूलधन मेरा कितना हो गया, 2 बन गया ना। 4 साल तक तो मैं 100 रुपए चलेगा, मूलधन 100 रुपए का ब्याज दूंगा, 4 साल के बाद मैं आपको 200 रुपए का ब्याज देना स्टार्ट कर दूंगा। समझ गए बात को? चलो देखो, किसी धन पर कोई धन है P, 8 वर्षों में 1080 का साधारण ब्याज प्राप्त होता है। ठीक है, जब कब, जब धन को 4 साल में दोगुना कर दे। आज मैंने आपसे 100 रुपए का ब्याज दे रहा हूँ, 4 साल के बाद 200 का ब्याज दूंगा, तो टोटल 8 सालों में मैंने 1080 का आपको ब्याज दे दिया, मूलधन तो वैसा वैसा पड़ा है। और यदि धन को दोगुना नहीं करते हैं तब कितना ब्याज होता, कुछ नहीं करना। कितना हार्ड लग रहा है ना क्वेश्चन, बहुत हार्ड लग रहा है ना, बहुत हार्ड। अब सॉल्यूशन देखो, उतना ही इजी है। देखो कोई धन है P है, चलो देखो 8 सालों में हो रहा है ना, एक चलो एक बनाते हैं अपन इसकी टेबल, कैसे करेंगे ये देखो क्या कह रहा है ये टोटल हमारे पास में 8 सालों का गिवन है, टोटल 8 साल है अपने पास में। क्या कह रहे हैं, 4 साल में दोगुना कर रहे हैं, 4 साल के 2 ईयर, इसमें से 8 में से 4 साल तो ये आ गया और 4 साल ये आ गया। ठीक है, क्या कहा मैंने, टोटल 8 साल, 8 में से 4, पहले 4 साल तो ब्याज दे रहा हूं 100 का, उसके बाद मेरा मूलधन हो गया 2 गुना, डबल का ब्याज दूंगा। टोटल मैंने ब्याज कितना दे दिया, टोटल कितना हो गया ये हो गया 3, यानी कि पहले बार में 1080 का जो ब्याज है ना वो किस पर लगेगा, उस 3 पर लगा है, वो ब्याज किसी न किसी मूलधन पर लगेगा ना, तो 1080 का ब्याज जो है 3 के मूलधन पर लगा है। ये तो होगी पहली कंडीशन अपनी। अब धन को दोगुना नहीं करें तो कुछ नहीं, एक और टेबल बना देता हूं, सेम डिट्टो ऐसी कैसी, देखो ये हो गया 8 साल, ये आधा कर दिया, 4 साल, 4 साल। अब क्या कह रहे हैं, इस क्वेश्चन को भूलता ऊपर वाले को नीचे का ध्यान दो, धन दोगुना नहीं कर रहा हूं, 4 और 4 बराबर ही पड़े हुए हैं, ये लो 100 ही है 4 साल तक भी, अगले 4 साल भी 100 ही है, टोटल कितना हो गया 2, यानी कि क्या कह रहे हैं 1080 का जो ब्याज है 3 के मूलधन पर है, तो अब हमें 2 का निकालना है, 1080 बटा 3, ये तो अपन कर ही चुके हैं, इंटू में ये 2 आ गया, ये 2 कर दो, 3 एकम 3, 3 तिया 9, 3 6 18, 0 ये आ गया, 360 इंटू 2 कितना आ गया, 720 रुपए आंसर। ठीक है, आंसर आ गया 720। ये कब आएगा, जब मैंने आपसे 100 रुपए उधार लिए 8 सालों के लिए, 4 साल तक ब्याज दे रहा हूँ, 4 साल तक और ब्याज दे रहा हूँ, यानी कि पूरे 8 साल मेरी 100 रुपए को मूलधन पर ही मैं ब्याज दे रहा हूँ, आपको फिक्स ब्याज दे रहा हूँ, तब तो आएगा 720 रुपए मेरा मूलधन है। ठीक है, सॉरी ब्याज है 720 रुपए का ब्याज है, और अगर मैं 4 साल तक 100 रुपए मूलधन पर ब्याज दूं, 4 साल बाद आपसे 100 रुपए और लूं, 200 रुपए कर लूं, फिर 200 रुपए का ब्याज दूं, वो था उसका ब्याज था ये 1080 रुपए। ठीक है, चलो समझ गए इस बात को, वापस समझा देता हूं। टोटल 8 साल के लिए है, 4 साल तक मेरा मूलधन 100 ही रहेगा, 4 साल के बाद मेरा मूलधन डबल हो जाता है, टोटल कितना मूलधन हो गया 3, 1080 का ब्याज किसी न किसी मूलधन पर मिला है, 3 के मूलधन पर मिला है। फिर अगली कंडीशन 8 साल तक ही चल रहा है, पूरे के लिए एक ही चल रहा है, ये 4 साल के लिए भी यदि कह दिया नहीं, 4 साल के लिए भी एक ही है,
अगले 4 साल के लिए भी एक, यानी टोटल 2 हो गया। ठीक है, तो 1080/3 इंटू 2 आंसर। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। यहाँ पर स्क्रीनशॉट ले लो या इसको नोट डाउन कर लो अपनी नोटबुक में। ठीक है, रफ कर लो इसको। इसका आंसर आ गया 720 रुपए आंसर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन और है, 2 क्वेश्चन और बचे अपने अभी के, फिर कुछ और क्वेश्चन भी मैं इसके ऊपर लिखूंगा। ठीक है, चलो देखो। ठीक है, नेक्स्ट लेते हैं हम 45 नंबर क्वेश्चन। क्या कह रहे हैं, कितने समय में टी निकालना है। इतनी तो बात समझ में आ गई। ठीक है, कितने समय में 3% वार्षिक दर से 8,000 का साधारण ब्याज उतना ही होगा। अब इसको पढ़ो, ये अलग क्वेश्चन पढ़ो। देखो 4% वार्षिक दर से 6,000 का साधारण ब्याज 5 सालों में, यानी कि क्या कह रहा है, 5 सालों में 4% की दर से 6,000 का जो भी ब्याज आएगा, ठीक है, वो जो ब्याज जितना में, मान लो कि ब्याज आता है अपने पास में 2,000 रुपए, 2K लिख रहा हूं। 5 साल में 6,000 मूलधन का 4% की दर से मान लो कि ब्याज आता है अपने पास में 2K, 2,000 रुपए। ठीक है, तो अगर 8,000 का मूलधन हो, 3% की दर हो, तो कितने साल तक हम चलाएं, 1 साल, 2 साल, 4 साल, 6 साल, कब तक चलाएं कि इसका ब्याज हमारे पास 2K, 2,000 ही आ जाए। क्वेश्चन समझ गया आपने, यानी कि इसे हम कितने साल चलाएं कि इसका आंसर प्राप्त, यानी कि पहले तो हम ये फाइंड आउट कर ले कि कितना है हमारे पास में, तब हमको ये पता चल जाएगा कि कितना कितना करेंगे कि हमारे पास साधारण ब्याज कितने सालों में इसके बराबर हो जाएगा। कुछ नहीं करना, सिंपल है, आप सबको आता है ये क्वेश्चन। देखो क्या कह रहा है, क्या कह रहा है, देखो PRT अपॉन 100। अब RT नहीं लगाएंगे, क्यों, क्योंकि हमें P पता है। P पता नहीं पता होता तो P को हम 100 मानते, 100/100 कट जाता है। यहाँ पर हमें P पता है 6,000, हमें यहाँ पर भी P पता है 8,000। ठीक है, 6,000 और 8,000 पे हमें पता है। देखो क्या कह रहा है, PRT अपॉन 100, तो 6,000 इंटू R कितना है 4, सेकंड वाले को ले रहा हूं मैं ना 4, और T कितना है 5/100। इसका जो भी ब्याज आएगा ना वो ऊपर वाले के बराबर, और इसका जो भी ब्याज आएगा इतना ही ब्याज इसके अगले का आना चाहिए, दोनों को बराबर रखना पड़ेगा। अब ऊपर क्या कह रहा है, 8,000, P हो गया 8,000, R हो गया 3, T तो गिवन है, हमें फाइंड आउट करना अपॉन 100, दोनों को बराबर रख दो, यानी कि इसका जो भी आंसर आएगा SI इक्वल्स टू PRT, PRT की वैल्यू रख दी और SI अपने पास में फाइंड आउट हो जाएगी। नहीं, इसका जो SI आएगा इसको इसके बराबर रखना है, हमारे पास T आ जाएगा आंसर। देखो करके देखते हैं, 100 से 100 कट गया। अलग अलग भी निकाल सकते हो, पहले इसको काट लो, इसका एक आंसर लेकर के आ जाओ, फिर इसका फॉर्मूला वापस लगाओ, इसकी वैल्यू SI बराबर, यानी कि जो भी आएगा बराबर में यहाँ पर लगा दो, ये फॉर्मूला लगा दो, काट पट कर आंसर वही आएगा। थोड़ी सी कैलकुलेशन जरूर बड़ी हो जाएगी, टाइम जरूर ज्यादा लग जाएगा, हमें तो टाइम बचाना है ना। क्या कहा, पहले इसको सॉल्व कर लो, SI आ जाएगा, फिर SI इक्वल्स टू PRT लगाओ, ये फॉर्मूला और बराबर में इसका जो आंसर आएगा वही तो रखोगे, तो इसके बराबर पहले रख दो यार, कट आराम से जाएगा। देखो 100 से तो 100 ही कट गया, 3 0 से 3 0 कट गया, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, क्या बच गया, ये 2 बच गया, 2 एकम 2, ये 2 एकम 2, यहाँ सब कट गया, यहाँ 5 बच गया, T इक्वल्स टू 5। ये लो 5 सालों में कंडीशन फुलफिल हो जाएगी। इसको आप चेक कर लेना, मैं नहीं कराऊंगा चेक, आप खुद चेक करना। क्या, पहले तो इसके मैं करके बताता हूँ, पहले इसके लिए लगाओ 6,000 इंटू 4 इंटू 5/100 करो। देखो एक बार देखना जो मैं आपको कह रहा हूँ, 2 0 से 2 0, ठीक है। अब इसको फाइंड आउट कर लो, 6 5 30, 30 इंटू 4 120, या क्या 1200, सही है क्या, 5 और 20, 20 2, हाँ ये 1200 रुपए। ठीक है, अब देखो इस क्वेश्चन के अंदर T की वैल्यू 5 रखो, आंसर 1200 ही आना चाहिए। देखो क्या कह रहा है, 8,000 इंटू 3 इंटू 5/100, काट दो, 2 0 से 2 0, 8 5 40, 400 इंटू 3, 1200 आ गया आंसर। कितना आ गया 1200। ऐसे चेक भी कर सकते हो आप, पेपर में नहीं करना, ये पेपर से पहले प्रैक्टिस में आप चाहे 110 बार करो, 100 बार चेक करो, पेपर में इतना नहीं करना है, कॉन्सेप्ट अपने क्लियर रखना है। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन था, ये सब फालतू चीजें मैंने भी आपको करके आपके कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए बताया, आपको नहीं करना इतना। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन था। चलो कितना आ गया इसका आंसर, 5 साल।
5 साल। ठीक है दोस्तों, अब चलते हैं अपने सिंपल इंटरेस्ट के आखिरी क्वेश्चन पर, मतलब आखिरी टाइप के क्वेश्चन पर। इस टाइप के हम क्वेश्चन 4 5 5 6 क्वेश्चन करेंगे हम इसी टाइप के। ठीक है, और ये इसके बाद आपकी सिंपल इंटरेस्ट कंप्लीट है। आप कोई सा भी चाहे पेपर दे लेना, आप एमटीएस का दे देना, पटवार का दे देना, इवन सीजीएल तक का दे देना और रीट का भी दे देना। अगर आपने मेरे बताए हुए सभी क्वेश्चन की अच्छे से प्रैक्टिस करी है, जितने क्वेश्चन मैंने करवाए हैं, अधिकांश क्वेश्चनों में तो मैंने एक से ज्यादा चीजें और एक से अलग अलग तरीकों से करवा दी, लेकिन आप में और ज्यादा अगर चीजें उसमें फाइंड आउट करी जा सकती है ना, जैसे किसी क्वेश्चन में मैंने मूलधन के साथ साथ में कुछ और भी चीज निकालनी बता दी, किसी क्वेश्चन में नहीं भी बताई होगी, आपको सभी चीजों को निकालनी है, वो पूरी प्रैक्टिस आपको करनी है। और अच्छी प्रैक्टिस के लिए आप मुझे कमेंट करना, 100 से ज्यादा क्वेश्चनों की एक सीरीज पूरी बना दूंगा, पीडीएफ अवेलेबल करवा दूंगा विद सॉल्यूशन। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। इस टाइप हम अभी 4 5 क्वेश्चन और करेंगे, इस टाइप के होंगे लेकिन सेम ये करके नहीं होंगे, सब कुछ चेंज होगा। क्वेश्चन हर क्वेश्चन में कुछ नया मिलेगा आपको। देखो क्या कह रहा है, ध्यान से पढ़ना, बहुत हार्ड क्वेश्चन नहीं है। ठीक है, देखो आप एक बार, एक व्यक्ति एक बैंक में कुछ धनराशि, हार्ड नहीं है, बहुत इजी क्वेश्चन है। एक व्यक्ति एक बैंक में किसी बैंक के अंदर कुछ धनराशि, कितना यानी कि पी यानी कि हमारे हिसाब से तो 100 रुपए, कुछ धनराशि 3% की दर से 5 साल के लिए जमा करवाता है। उतनी ही धनराशि 4% की दर से 3 साल के लिए डाकघर में जमा कर, यानी कि अब यहाँ पे मूलधन बन गया 2, एक तो बैंक में जमा करवा रहा है 100 रुपए हमारे हिसाब से, एक डाकघर में जमा करवा रहा है उतनी ही। अगर कहता उसका आधा तो हम 50 लेते हैं, कहता उसका डबल तो हम 100 लेते हैं, कहता 3 गुना तो हम 300 लेते हैं, कह रहे उतनी ही तो 100 बराबर 100, 100 यहाँ पर तो 100 यहाँ पर। ठीक है, एक व्यक्ति एक बैंक में कुछ धनराशि 3% की दर से 5 साल के लिए जमा करवा रहा है, उतनी ही धनराशि 4% की दर से 3 सालों के लिए डाकघर में जमा करवा रहा है। फिर क्या कह रहा है, बैंक में यदि बैंक से प्राप्त ब्याज, बैंक से कुछ ब्याज मिलेगा 100 रुपए पर, डाकघर से प्राप्त ब्याज से डाकघर से भी कुछ ब्याज मिलेगा 100 रुपए पर। क्या कह रहा है, जो बैंक से जो ब्याज प्राप्त हो रहा है वो डाकघर से प्राप्त ब्याज से 900 रुपए ज्यादा है। यानी कि अगर डाकघर में 1200 मिल रहा है तो बैंक में मिल रहा है इसको 2100 रुपए, 900 रुपए का अंतर है, और बैंक में ज्यादा भी है, ये भी याद रखो, बैंक में ब्याज ज्यादा मिल रहा है। ठीक है, तो बैंक में कितनी धनराशि जमा करवाई थी। चलो इस हम 3 4 चीजें फाइंड आउट करेंगे, कुछ भी नहीं करना, बहुत इजी क्वेश्चन है। देखो पीटीआर लिखूं क्या, जरूरत ही नहीं लिखने की, लिख ही देता हूँ। चलो क्या पता कोई नया आप में से, पी टी आर एस आई ए, इतना लिखती आधा क्वेश्चन था, आपको 100 मानो, यहाँ पर 100 लिख दो। पहला है बैंक के अंदर जमा करवा रहा है, ठीक है, बैंक में करवा रहा है 100 रुपए जमा, कुछ धनराशि 100 हमारे हिसाब से 3% की दर से 5 सालों के लिए, कितना हो गया ब्याज 15, मिश्रधन कितना हो गया 115। हालांकि इस क्वेश्चन हमें इसकी जरूरत नहीं है, लेकिन मैं कर रहा हूँ क्योंकि हम इसके 3 4 चीजें फाइंड आउट करेंगे। फिर क्या कह रहा है, इतनी ही धनराशि 100 रुपए डाकघर में जमा करा, ये लोग आगे डाकघर की बारी, इतनी धनराशि 100 की 100, 4% की दर से 3 साल के लिए, ये लो 4% की दर से 3 सालों के लिए जमा करवा रहा है। कितना हो गया ब्याज, 12 का ब्याज मिल गया, 112 का मिश्रधन हो गया। अब देखो इतना करने के बाद हमेशा हमेशा चेक करो जो क्वेश्चन कह रहा है हमारा सॉल्यूशन क्या उस चीज को फॉलो कर रहा है। देखो क्या कह रहा है कि बैंक से जो ब्याज प्राप्त हो रहा है और जो डाकघर से ब्याज प्राप्त हो रहा है उनके बीच में कुछ अंतर है, और अंतर भी क्या है कि जो बैंक वाला जो ब्याज है ना वो ज्यादा डाकघर के ब्याज से। देखो बैंक से ब्याज मिला 15, डाकघर से ब्याज मिला 12, यानी कि कंडीशन तो फुलफिल हो रही है, बैंक वाले ब्याज डाकघर वाले ब्याज से ज्यादा है। ठीक है, चलो अब वही जो हमेशा अब तो आपको आगे होगा, इसके हिसाब से 900 रुपए ज्यादा है, अपने हिसाब से कितना ज्यादा है, 3 ज्यादा है, अपने हिसाब से 3 ज्यादा है। क्या निकालना है, बैंक में कितनी धनराशि जमा करवाई थी, बैंक में कितनी करवाई थी इंटू 100 कर दो। ठीक है, यही अगर पूछ ले डाकघर में कितनी जमा करवाई थी कर दो इंटू 100, कुल कितनी राशि जमा करवाई थी 100 100 200 इंटू 200 कर दो। पूछ लेगा कि बैंक से उसको कुल कितना ब्याज प्राप्त हुआ इंटू 15 कर दो, डाकघर से कुल कितना ब्याज प्राप्त हुआ इंटू 12 कर दो, और अगर कहते कुल कितना ब्याज प्राप्त हुआ टोटल इन दोनों को जोड़ लो, 12 और 15 कितना हो गया, 12 12 24 25 26 27, कुल कितना दोनों को मिला के कुल कितना ब्याज प्राप्त हुआ इंटू 27 कर दो। फिर
बैंक से कुल कितनी राशि प्राप्त हुई या बैंक से मिश्र धन कितना प्राप्त हुआ। बैंक से कुल कितनी राशि प्राप्त हुई, बैंक से कुल कितना मिश्र धन प्राप्त हुआ, इंटू 115 कर दो। डाकघर से पूछ ले, इंटू 112 कर दो। कुल कितना मिश्र धन प्राप्त हुआ, इन दोनों को जोड़ दो। कितना आएगा दोनों जोड़ने पर, 7 2 2 227, इंटू में 227 कर दो। कितनी चीजें फाइंड कर ली हमने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 क्वेश्चन कर लिया हमने। कितनी देर लगी 9 क्वेश्चन को करने में। हो सकता है कि पेपर में यही क्वेश्चन जैसे आते हैं ना, पाई चार्ट क्वेश्चन एक के अंदर 5 पूछे जाते हैं, यही क्वेश्चन दे दिया, मतलब इसी टाइप का क्वेश्चन दे दिया आपको, उसमें से इन्हीं में से कोई 5 चीजें पूछ ले, सारे क्वेश्चन एक एक नंबर के, तो यार 1 मिनट भी नहीं लगेगा, छोड़ो 30 सेकंड भी नहीं लगेगा, आपके 5 क्वेश्चन सही हो जाएंगे, है ना। अब देखो, चलो इसका सॉल्यूशन सॉल्व कर लेते हैं इसको। 900 बटा, अभी तो जो पूछा उसको सॉल्व कर लेता हूँ मैं। 900 बटा 3 इंटू 100 काट दो, ये लो 3000। कितना आंसर आएगा इसका, 30,000, सॉरी 3 नहीं 30,000, 30,000 रुपए इसका आंसर आ गया। कैसा लगा, आया मजा। इसी टाइप का 4-5 क्वेश्चन और करने वाला, अभी मैं इसके ऊपर नोट डाउन कर देता हूँ। और क्वेश्चन करते हैं, उसमें पहले इसको थोड़ा सा इसको सोच लेते हैं अपन, इसको क्या कह रहा है क्वेश्चन। पहले तो क्या हमारे टेबल के अंदर कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए। क्या कह रहा है, बैंक, फटाफट बोलूंगा मैं, बैंक का जो ब्याज है वो डाकघर के ब्याज से ज्यादा है। देखो ज्यादा है क्या, बैंक का ब्याज डाकघर के ब्याज से ज्यादा है। कितना ज्यादा है यहाँ पे, 900 ज्यादा है। चाहे 1 रुपये ज्यादा हो, ज्यादा आना चाहिए अपने हिसाब से, क्योंकि काल्पनिक है, ज्यादा आ रहा है। अब देखो क्या कह रही है, इसमें 2 चीजें कह दी, कुछ धनराशि बैंक में जमा करे, हमने मान ली 100, कुछ धनराशि डाकघर में जमा करे, कुछ कितनी, जितनी बैंक में कराई थी हमने मान ली 100, वो थी तो 100 ही है। डबल कहेगा तो 200, 3 गुना कहेगा तो 300, आधी कहेगा तो 50, 1/4 कह देगा तो 100 का 1/4 हो गया 25, ठीक है, वो जमा करवा दिया। अब हमें से कुछ भी पूछ सकता है इसके अंदर, ऐसा ही पूछ लेगा, बैंक का तो इंटू 15 कर दो, 900 बटा ये जो अंतर है, 3 अंतर दे दिया ना, यहाँ पर अंतर दिया है, बैंक का और डाकघर के ब्याज का अंतर दिया 900, बैंक और डाकघर के ब्याज का अंतर हमारे हिसाब से आएगा 3, तो 900 बटा 3 इंटू बैंक का मूलधन पूछे 100, डाकघर का मूलधन पूछे तो इंटू 100, दोनों का मूलधन एक साथ पूछे तो इंटू 200, बैंक का ब्याज पूछे तो इंटू 15, डाकघर का ब्याज पूछे तो इंटू 12, दोनों का कंबाइंड ब्याज पूछ ले तो इन दोनों को जोड़ के यानी कि इंटू 27, बैंक का मिश्रण पूछ ले तो इंटू 115, डाकघर का मिश्रण पूछ ले तो इंटू 112, दोनों का कंबाइंड मिश्रण पूछ ले तो दोनों को जोड़ लो, जो भी आ जाएगा 227 इंटू कर दो। और एक चीज और, ये भी पूछ सकता है कि इनके मिश्रधन, कुल मिश्रधन और कुल ब्याज की, अब मैं देखो 15-20 चीज और फाइंड आउट करके बताता हूँ आपको इसके अंदर, ठीक है। कुल मिश्रधन और कुल ब्याज के अंदर अंतर कितने का ये पूछ लेगा, तो क्या करना, कुल मिश्रधन क्या है, 900 बटा 3 इंटू 227, निकाल लो आंसर आ जाएगा, माइनस कर दो 900 बटा 3 इंटू ये 27, यानी कि कुल मिश्रधन निकाल लिया, कुल ब्याज निकाल लिया, इनका अंतर पूछ लिया तो अंतर निकाल लो। किसी भी 2 चीजों का अंतर पूछ सकता है दोस्तों, कि ये कुल ब्याज और कुल मूलधन के बीच में अंतर बता दो, या किसी भी 2 चीजों का अंतर पूछ लेगा, या 2 चीजों का प्लस पूछ लेगा कि कुल ब्याज और कुल मिश्रधन का योग कितना हो गया। ऐसी चीज नहीं पूछी जाती, प्रैक्टिस के लिए बता रहा हूं मैं आपको। पूछ लेगा मिश्रधन और ब्याज का योग, जबकि होता तो क्या, मूलधन और ब्याज का योग होना चाहिए, मिश्रधन मतलब, लेकिन जनरल सी बात है, मान लो पूछ ही ले, पूछे हालांकि नहीं, लेकिन हमें पता होना चाहिए कुल मिश्रधन और ब्याज का योग, तो मिश्रधन कुल निकाल लो इंटू 227, ब्याज कुल निकाल लिया इंटू 27, दोनों को जोड़ दो। यानी कि इस एक क्वेश्चन हमने 15-20 क्वेश्चन किए, 10 तो मैंने यहाँ लिख दिए, 4-5 मैंने बोल दिए, और इसके अंदर तो पता नहीं कितनी चीज और बोली जा सकती है, ठीक है। इससे भी हार्ड क्वेश्चन उठाता हूँ, और तरीके यही है सबके अंदर। चलो, लेकिन देखना ये मत सोचना कि मैं कर लूंगा, सर ने कह दिया तरीका यही तो मैं कर ही लूंगा। देख लो एक बार, थोड़ा मेरा भी देख लो आप एक बार, है ना, पता चलेगा आपको। क्वेश्चन तो देखो पहले क्या क्वेश्चन करना है आपको। चलो इसको मैं रफ करता हूँ, ठीक है दोस्तों। ये मैं लिख लिया कुछ क्वेश्चन और, एक क्वेश्चन और लिखने की मेरी इच्छा थी, लेकिन लिख नहीं पाया, थोड़ा स्पेस अपने पास कम है, तो देखता हूँ पूरा होने के बाद में एक क्वेश्चन और मैं लिख दूंगा, 1-2 क्वेश्चन और लिख दूंगा इसी टाइप के, ठीक है। फिलहाल हम इसको करते हैं, देखो क्या कह रहा है। ये जो इससे पहले जो क्वेश्चन करवाया था वैसे ही सारे क्वेश्चन, कुछ कुछ अलग भी है इसमें। ये क्वेश्चन मैंने आपको याद करो, इसी लाइन में एक लास्ट क्वेश्चन मैंने लिख रखा था, 42 या 3 नंबर क्वेश्चन, 44 या 5 नंबर, सॉरी 47 नंबर क्वेश्चन था, उसको मैंने पहले करवाया था आपको, ठीक है। वैसा ही क्वेश्चन है, मैंने आपको क्या कहा था उसमें, तो क्या दिया था, ब्याज की दर व समय को बराबर दिया था, तो अपन उस हिसाब से कुछ कर लिया था। ये थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है, पहले इसको कर लेते हैं, उसके बाद अपन ये सारे क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। देखो क्या कह रहा है, यदि ब्याज, 48 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, यदि ब्याज
मूलधन का 25 गुना हो। मूलधन दिया हुआ नहीं है तो मूलधन हमेशा हमेशा 100 मानते हैं, सॉरी 25 नहीं 8/25 गुना। तो मूलधन दिया हुआ नहीं है, हम लोग मूलधन को हमेशा हमेशा 100 मानते हैं। दिया होता तो भी मान लो 4000 दिया होता तो 4000 इंटू 8/25 कर लेते हैं, तो हमारे पास में उसका ब्याज आ जाता। अब दिया हुआ नहीं तो हम 100 मानेंगे, तो 100 इंटू 8/25। मैंने आपको क्या इससे पहले भी मैंने अभी यही कहा था कि जब भी कुछ इस तरह गिवन हो, बटा में दी हुई वैल्यू, तो ऊपर तो हमेशा हमेशा ब्याज होती है, नीचे वाली हमेशा मूलधन होती है। तो इससे अपन अमाउंट यानी कि मिश्रधन निकाल सकते हैं। दोनों को जोड़ दो, जोड़ने पर मिश्रधन कितना आ जाएगा इसका 33। ठीक है, इसकी यहाँ पर जरूरत नहीं है, आपको नॉलेज के लिए हमेशा मैं बताता रहता हूँ। क्वेश्चन से मेरी समझ में आ जाएगा। पहली जो वैल्यू गिवन है ये ऊपर वाली है ब्याज, नीचे वाली मूलधन की है। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को अच्छे से। यदि ब्याज मूलधन का 8/25 गुना हो, ये रहा मूलधन, मूलधन का 8/25 गुना क्या अपने पास में ब्याज है। ठीक है, तथा ब्याज की दर, अब जो ब्याज की दर है यानी कि आर है अपने पास में, वो समय की दोगुनी है। आर को हमने 2t मान लिया। जो दर है ब्याज की वो समय की दोगुनी, यानी कि आर हमारी 2t समय की दोगुनी। ना हमारे पास दर है ना हमारे पास समय, हमें समय फाइंड आउट करना है। चलो करके देखते हैं। इसको वापस से लिखता हूं मैं, क्या कह रहा है, दर जो है ना वो समय की दोगुनी है, आर बराबर 2t। और जो ब्याज है देखो फॉर्मूला क्या होता है, SI इक्वल्स टू PRT अपॉन 100। SI कितना है, मूलधन का 8/25 गुना, बराबर इसके अंदर पुट कर दो। पहले रुको, पहले इसको काट लो। 25 चौक 100 कितना गया 32, 32 कितना गया अपने पास में ब्याज आ गया। ठीक है, अब देखो मैंने क्या कहा था, जब मूलधन दिया हुआ नहीं तो हम हमेशा 100 मानेंगे, पी को 100 मानेंगे तो 100 से 100 कट जाएगा, तो SI इक्वल्स टू RT अपना फॉर्मूला यही चलेगा इसके अंदर। अब देखो ये अपने पास में आ गया SI 32, RT की वैल्यू क्या होगी R। R तो हमें फाइंड आउट करनी है, R की वैल्यू में दे रखी 2t। क्या कहा है, ब्याज की दर जो है वो समय की दोगुनी है, तो R इंटू टी में R तो आ गया 2t इंटू टी आ गया। फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला क्या है, SI इक्वल्स टू आर टी। SI तो हमारे पास में 32 है, R का मान हमने 2t निकाल दिया, R का मान हमने 2t निकाल दिया, और T तो हमारे पास है ही नहीं। ठीक है, समझ गए इस चीज को आप, बस आंसर ही आ गया अपना। क्या आंसर आ गया, 32 इक्वल्स टू 2t स्क्वायर बन गया। ठीक है, तो t स्क्वायर आ जाएगा 16, 32/2 हो जाएगा, तो t स्क्वायर हो गया 16, तो t स्क्वायर 16, तो t कितना हो गया 4, तो t की वैल्यू कितनी आएगी अपने पास में 4। तो इसका आंसर आ गया अपने पास में 4 इयर्स, 4 साल हो गया इसका आंसर। ठीक है, क्या आंसर है 4 साल। अब वही आंख बंद करके इसके बाद सोच लो, ब्याज जो है वो मूलधन का 8/25 गुना, तो मूलधन होता है अपने पास में 100, उसका 8/25 100 इंटू 8/25 कैलकुलेशन कर लेना कॉपी पेन पर। और ये तो इजी सा वैल्यू गिवन है, अपन कर लेंगे 8/25 इंटू 100 कितना है 4, 832, 32 आएगा अपने पास में SI। और SI इक्वल्स टू PRT अपन 100 दे नहीं सकते, क्यों, P की वैल्यू हम मानेंगे 100, 100/100 कट जाएगा, क्या बच जाएगा, क्या बच जाएगा, SI इक्वल्स टू RT। तो SI अपने पास में 32 है, R की वैल्यू, R जो है दर की समय की दोगुनी, R की वैल्यू 2t आ गई, और t अपने पास फाइंड आउट, t है नहीं अपने पास में, फाइंड आउट भी करनी है। तो 32 इक्वल्स टू 2t इंटू टी, तो 32 इक्वल्स टू 2t स्क्वायर, तो t स्क्वायर इक्वल टू 32/2, तो कितना जाएगा, t स्क्वायर जाएगा 16, तो t कितना जाएगा 4। आंसर समझ गए। क्वेश्चन को कॉपी में करने के बाद में एक बार ऐसे सोचना जरूर से, पहले धीरे 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 सोचना, फास्ट सोच सबको, फिर भी एक बार धीरे धीरे सोचना, उसके बाद इसी तरह फास्ट, इससे भी ज्यादा फास्ट फास्ट आप इसको सोचना। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन लेते हैं अपन। इसका आंसर आ गया 4। आप मुझे से जो लोग नए होंगे सोचेंगे सर ये क्या कर, हर क्वेश्चन बाद आंख बंद कर रहा हूँ, ये क्या बोलते जा रहे हैं ना। तो बच्चों आप मेरा पहले पुराने चारों वीडियोस देखो, आपको समझ में आ जाएगा मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ। ऐसा कर रहा हूँ कोई रीजन है, इसीलिए बाकी बच्चे मेरा ये यहाँ तक पहुंचे, यहाँ तक देख रहे हैं, उनको इससे कुछ फायदा हो रहा है। आप भी देखो बहुत फायदा मिलेगा, तभी तो वो बच्चे यहाँ तक देख रहे हैं, वरना ना बच्चे देखते हैं, और बच्चे नहीं देखते तो मैं ऐसे बनाता ही नहीं इस तरह से, है ना। चलो अगला देखो, कितना हार्ड क्वेश्चन है ना, 1 2 3, ये पूरा दिख रहा है, नहीं दिख रहा, नहीं दिख रहा हो तो मैं इस क्वेश्चन के बाद बोल दूंगा आपको, है ना, या ऊपर लिख दूंगा बाद में जब यहाँ तक आएंगे अपन। इस क्वेश्चन में देखो कितना हार्ड क्वेश्चन है ना, दिखने में हार्ड है, खाली सॉल्यूशन तो पहले वाले की तरह ही है। 49 नंबर क्वेश्चन,
एक व्यक्ति HDFC बैंक में कुछ धनराशि 5% की दर से 4 साल के लिए जमा करवा रहा है, उतनी ही धनराशि कितनी 100 रुपए की धनराशि किसी दूसरे एक्सिस बैंक में 6% की दर से उतने ही समय के लिए, उतनी धनराशि 100 वहां थी 100 यहाँ थी, समय वहां पर मान लो 4-5 जो भी हो तो वहां पर भी यही 4 या 5 साल का समय होगा, ब्याज की दर चेंज होगी 5 साल और 6 साल, यानी कि दो बैंक है, दो तरह के दर है, ठीक है, यानी कि मूलधन होगी दो, दर होगी दो, समय है फिक्स, ठीक है। और मूलधन मतलब सेम ही है, दो है लेकिन सेम है, उतनी है, और उससे कुल ब्याज के रूप में इतने रुपए प्राप्त हुए। हमने जो पहला क्वेश्चन किया तो उसमें हमने कुल ब्याज निकाला था, कितना आया था, आई थिंक 27 आया था, ठीक है ना, 12 और 15, पहले का 12 था, दूसरे का 15 था, टोटल 27। कुल ब्याज के रूप में इसके हिसाब से इतना प्राप्त होता है, ये अपनी रियल वैल्यू है, इसके नीचे इसी की काल्पनिक वैल्यू आएगी। उस तो कुल कितनी धनराशि जमा करवाई थी, पहले वाले क्वेश्चन में था पहले बैंक में कितनी धनराशि जमा करवाई, तो अपन ने क्या था इंटू 100, दूसरे बैंक में पूछता तो भी इंटू 100, उसमें खैर एक ही बैंक था, शायद एक ही था कि दो था, जो भी था एनीवेज, ठीक है। अब कुल कितनी धनराशि जमा करवाई थी, दो बैंक है, पहले में 100 दूसरे में, तो कुल कितना होगा 200। चलो सॉल्व करते हैं इसको, ठीक है, चलो सॉल्व करते हैं इसको। PTR लिखूं, नहीं लिखता इस बार, ठीक है, लिखने की जरूरत ही नहीं है, आप लिख लेना चाहिए एक बार प्रैक्टिस के लिए, मैं नहीं लिखता एक बार, ठीक है। चलो ये देखो P की, T की, R की लाइन पतली पतली हो गई, वापस खींच सकता हूँ लाइनें, देखो P हमेशा में 100 होता है, ये T आ जाएगा, R आ जाएगा, ऐसा ही आ जाएगा, इधर मिश्रधन आ जाएगा। पहला आ गया HDFC बैंक में, ये लो HDFC बैंक में 100 रुपए 5% की दर 4 साल के लिए, भले RT लिख दो या यहाँ पर T लिख दो, यहाँ पर कुछ भी लिख दो, बस ध्यान रखो कहाँ पर क्या लिखा है आपने, ठीक है। तो 5% की दर 4 साल के लिए, इतनी ही धनराशि कितनी 100 ही रुपए, और दूसरे बैंक में एक्सिस बैंक में, ठीक है, 6% की दर से, ये 6% की दर से उतने ही समय के लिए, समय उतना ही कितना, चार ही समय के लिए, 4 ही सालों के लिए जमा करवाता है। अब देखो से ब्याज कितना बन गया, ये ऐसा इक्वल्स टू R इंटू टी, ये हो गया 20, ये हो गया 24, ठीक है। अब टोटल ब्याज कितना हो गया 44, दोनों को जोड़ेंगे तो, अच्छा टोटल इसमें मिश्रधन कितना हो जाएगा ये बताओ। यहाँ पर पहले वाले क्वेश्चन में तो हमने सिर्फ नीचे नीचे जोड़ दिया था, क्यों, क्योंकि अपने पास में मूलधन एक ही था 100, इसमें मूलधन अपने पास अलग अलग आ रहे हैं, पहले में अलग है दूसरे में अलग, तो पहले का मिश्रधन बन जाएगा 120, दूसरे का मिश्रधन बन जाएगा 124, टोटल मिश्रधन बन जाएगा 244। आई बात समझ में, अगर बैंक एक ही होता तब तो एक सिंगल सिंगल चलता, ठीक है, डबल डबल मिश्रधन नहीं निकलते, क्योंकि मूलधन ही एक है तो मिश्रधन एक से ज्यादा कैसे हो सकता, या मूलधन एक से ज्यादा है तो मिश्रधन भी एक नहीं हो सकता, ज्यादा ही होगा, ठीक है। तो अब बताओ क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्या कह रहा है क्वेश्चन, क्वेश्चन कह रहा है कि उसे कुल ब्याज के रूप में 88,000 रुपये प्राप्त होता है। अब देखो देखो ध्यान दो इधर, बस इतना ही है अपना, यानी हमने जो छोटे छोटे क्वेश्चन किए थे स्टार्टिंग में, डे 1 डे 2 डे 3 में अपन ने जो किए थे उतने में सॉल्यूशन आ रहा है, बस क्वेश्चन का साइज बड़ा है, ठीक है, कुछ नहीं करना। इसके हिसाब से 88,000, अपने हिसाब से 44, कुल कितनी धनराशि जमा करवाई थी 200, आंसर आ गया, देखो काट दो इसको, 44 दूनी 88, 3 0, 2 दूनी 4 और 4 0 कितना हो गया 3 0 ना, 5 0 लगा दो, 4 लाख रुपए, 4 लाख रुपए, कितना आ गया इसका आंसर, इसका आ गया 4 लाख रुपए कुल जमा करवाते थे, यानी कि अच्छा अब इसमें यह पूछ ले कि दोनों बैंकों में कितनी कितनी राशि जमा करवाई थी, तो क्या कहोगे 2-2 लाख, कैसे पता हमको, इसने क्या कहा है जितनी पहले में जमा करवाई थी उतने ही धनराशि दूसरे में, टोटल आंसर अपने पास है, टोटल मूलधन आ गया 4 लाख, तो 4 लाख आधा कितना 2 लाख, चाहो तो अलग अलग भी निकाल सकते हो, या इंटू 100 के बाद 200 बजाय इंटू 100 कर दो, एक का आ जाता। अच्छा अब मैं आपसे कुछ और चीजें पूछ सकता हूँ इसके अंदर, देखो बताओ आप, इसको मिटाता हूँ यहाँ से, इतने को मैं आपसे ये पूछूंगा, आप मुझे बताना आंसर, ठीक है। मैं आपसे इसमें ये पूछूंगा कुल कितनी धनराशि जमा करवाई, ये तो ठीक है, मैं कह दूं एक्सिस बैंक में कितनी धनराशि जमा करवाई थी,
क्या कहा मैंने कहा एक्सिस बैंक में कितनी धनराशि जमा कर रही थी, तो यानी कि इंटू 100 हो गया। अगर मैं पूछ लूं पहले बैंक का, नाम नहीं दूंगा, खाली कहूंगा पहले बैंक का, पहला बैंक कौन सा है, एचडीएफसी। एचडीएफसी बैंक का मिश्रधन कितना है, इंटू 120, ये लो इंटू 120, कैलकुलेट करके आंसर देना आप। मैं कहता हूँ दूसरे बैंक का यानी कि एक्सिस बैंक का मिश्रधन पूछ लूं, इंटू 124। मैं कहता हूँ टोटल मिश्रधन कितना प्राप्त हुआ, तो इंटू में 244, टोटल मिश्रधन 244 है। मैं आपसे पूछ लूं मिश्रधन और ब्याज के बीच का अंतर कितना है, अब बताओ क्या होगा अंतर, क्या होता है, देखो मिश्रधन माइनस ब्याज कितना होता है, मूलधन। तो अपना मूलधन 4 लाख आ ही गया, सीधी सी बात है, मिश्रधन माइनस का ब्याज 4 लाख, 4 लाख करो सॉरी, मूलधन, मिश्रधन माइनस ब्याज बराबर मूलधन, ठीक है। तो जब मिश्रधन आ गया, ब्याज आ गया, दोनों का माइनस कर दो तो मूलधन आ जाएगा, या फिर ऐसे क्वेश्चन सीधा सीधा मूलधन निकालो। सोचो मिश्रधन और ब्याज का अंतर पूछा, यानी कि ब्याज मूलधन पूछा गया, साफ बात है, क्लियर कट। तो सीधा सीधा मूलधन निकाल लो, 4 लाख रुपए आंसर। इसी तरीके से आप बहुत सारी चीजें निकाल सकते हो। पहले वाले क्वेश्चन में मैंने यहाँ पे 10-12 चीजें लिख दी थी, 5-6 चीजें बोल दी थी, कुछ चीजें आप खुद भी कर सकते थे। अभी भी मैंने 2-3 चीजें निकाल दी, कुछ चीजें बोल दी, और जितनी चीजें हो सके आप निकालना, कमेंट करके बताना आपने इसके अंदर क्या क्या चीजें फाइंड आउट करी है। ये चीज आपको समझ में आ गई ना, मिश्रधन और ब्याज का अंतर कितना है ये पूछेगा, तो 4 लाख आंसर, यानी कि आपसे पूछा है मूलधन प्रिंसिपल, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं हम, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 50 नंबर क्वेश्चन। एक व्यक्ति एक बैंक में कुछ धनराशि 6% की दर से 4 सालों के लिए जमा करवा रहा है। उतनी ही धनराशि, अगर मैं कहता उसकी दुगनी 200, उसकी आधी 50, 1/4 तो हो गया 25, 6 गुना तो 600। समझ रहे हो बात को मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। उतनी धनराशि दूसरे बैंक में 3% की दर से 2 साल के लिए जमा करवा रहा है। अब भाई यदि उसे कुल इतने रुपए की धनराशि प्राप्त होती, यहाँ पर तो कहा था ब्याज कितने मिलते, तो 88,000 बटा ब्याज की काल्पनिक वैल्यू, यहाँ क्या क्या कहा, कुल इतने रुपए प्राप्त हो रहे, यानी कि मिश्रधन और मूलधन को मिलाकर के, यानी कि ये ब्याज और मूलधन को मिलाकर के दिया हुआ है, ये मिश्रधन दिया हुआ है, तो मिश्रधन के नीचे मिश्रधन की काल्पनिक वैल्यू रहेगी। तो पहले बैंक से ब्याज के कितने रुपए प्राप्त हुए, वही बात है, पहले बैंक से ब्याज का, कभी पूछ लेगा दूसरे बैंक से ब्याज का, कभी पूछ लेगा दोनों बैंकों से टोटल ब्याज कितने रुपए मिले, ठीक है। पहले बैंक का मूलधन बताओ, दूसरे बैंक का मूलधन बताओ, टोटल मूलधन बताओ, कुछ भी पूछ लेगा, सब आता है आपको। चलो इसको सॉल्व करते हैं, इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। देखो इधर ध्यान दो, देखो एक व्यक्ति एक बैंक में, ये तो पहला बैंक आ गया, पहले बैंक में कुछ धनराशि कितना 100 रुपए, पहले बैंक में 100 रुपए जमा करवा रहा है वो, किस हिसाब से, 6% की दर से, 6% की दर से, और 4 सालों के लिए करवा रहा है, ठीक है। फिर उतनी धनराशि, उतनी 100 रुपए दूसरे बैंक में 3% की दर से 2 सालों के लिए, 3% की दर से 2 सालों के लिए जमा करवा रहा है। ब्याज निकाल लो, इसका आ गया 24, इसका आ गया 6, टोटल ब्याज आ गया 24 और 6 हो गया 30। मिश्रधन निकाल लेते हैं, इसका आ गया 124, इसका आ गया 106, टोटल आ गया 230। हर चीज निकालने की जरूरत नहीं है पेपर में, लेकिन कॉपी में प्रैक्टिस के समय हर चीज निकालोगे आप, ठीक है। देखो ये हो गया अपना, अब मुझे कुछ भी पूछ लिया, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। सेम पहले दिन जो हमने क्वेश्चन किया था, दूसरे दिन जो हमने क्वेश्चन किया था, वैसे का वैसे ही बन गया, कुछ नहीं करना। कुल इतने रुपए मिले उसको, 4,60,000 रुपए कुल धनराशि, तो कुल कितनी होगी 230, इंटू क्या पूछा है, इसने पूछा है पहले बैंक से कितने रुपए ब्याज के प्राप्त हुए, ये रहा पहला बैंक, और पहले बैंक का ब्याज 24 रुपए इंटू 24। अगर पूछ ले दूसरे बैंक से ब्याज का तो इंटू 6, पूछ ले टोटल ब्याज इंटू 30, पहले बैंक का मूलधन पूछ ले तो इंटू 100, दूसरे बैंक का मूलधन पूछ ले तो फिर से इंटू 100, टोटल मूलधन पूछ ले तो 200। और क्या पूछ सकता है, पहले बैंक का ब्याज हो गया, दूसरे का ब्याज, कुल ब्याज पूछ लिया, पहले का मिश्रण पूछ ले तो इंटू 124, दूसरे का मिश्रण पूछ ले इंटू 100। समझ रहे बात को,
चलो अब अपन इसको सॉल्व करते हैं, सारे आप कैलकुलेशन कर लेना। काट दो इसको, 230 इंटू 2 460, 3 जीरो, 24 दूनी 48, 48,000 और 3 जीरो 48,000 रुपये आंसर इसका। इसका आंसर आ गया अपने पास 50 का 48 के लिख रहा हूँ, 48,000 रुपये इसका हो गया आंसर। कैसा लगा? मतलब कि इतना बड़ा क्वेश्चन, इतना सा सॉल्यूशन और इतने सारे सॉल्यूशन, इतना बड़ा क्वेश्चन, इतना सा सॉल्यूशन और इतने सारे सॉल्यूशन, बताओ आ रहा है ना मजा? आना भी चाहिए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। फिर से कह रहा हूं, आप में से जो लोग पहली बार वीडियो देख रहे हैं उनको समझ में तो आ रहा होगा, क्योंकि मैंने शुरू में ही 2-3 मिनट का शॉर्ट रिव्यू ले लिया था। लेकिन आप सोचिए जरा, आप तो 2 मिनट के शॉर्ट में सब कुछ समझ पा रहे हैं, तो बाकी लोग 4-4 वीडियो पहले देख चुके हैं, 3-4 घंटे अपने इसके ऊपर मेरे वीडियोस पर लगा चुके हैं, तो उनको कितना समझ में आया होगा, उन्होंने कितने सारे क्वेश्चन किए होंगे ना। तो आप भी देखो, क्वेश्चन को सॉल्व करो, प्रैक्टिस सबसे बड़ी चीज होती है। चलो अगला क्वेश्चन। आज ज्यादा ज्ञान नहीं दूंगा मैं, आज सिर्फ और सिर्फ सॉल्यूशन करूंगा मैं, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक व्यक्ति कुछ धनराशि 4% की दर से, पूरा दिख रहा होगा आपको, नहीं तो मैं बोल रहा हूँ, सुनना ध्यान से। एक व्यक्ति एक बैंक में कुछ धनराशि 4% की दर से जमा करवाता है, यानी कि कह रहा है एक व्यक्ति कुछ धनराशि 4% की दर से एक बैंक में जमा करवा रहा है। रुको करता हूं मैं यहाँ पर। ये हो गया पी, हो गया आर टी एस आई और अमाउंट का। देखो एक व्यक्ति कुछ धनराशि 4% की दर से एक बैंक में जमा, या परसेंट लगा ही देता हूँ, लगाना नहीं चाहिए, लगा रहा हूँ, ठीक है, जमा करवा रहा है। चलो नहीं लगाता हूँ, क्वेश्चन पढ़ता हूँ। यह ब्याज की दर शुरू के 2 सालों के लिए थी, यानी कि 2 सालों के लिए 4% की दर से, यानी कि 2 सालों के लिए 4% की दर से 100 रुपए जमा करवा दिए। फिर क्या कह रहा है, अगले 3 सालों के लिए, यानी कि अगले के 3 सालों के लिए ब्याज की दर को 5% कर दिया, यानी कि अगले 3 सालों के लिए ब्याज की दर को 5% कर दिया। क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक व्यक्ति एक बैंक में कुछ धनराशि 4% की दर से 2 सालों के लिए जमा करवा रहा है। फिर अगले 3 सालों के लिए, टोटल 3 साल नहीं, टोटल 3 साल कहता तो यहाँ पर 1 आ जाता, 2 और 1 3 हो गया। अभी क्या कर, अगले 3 सालों के लिए, यानी कि इसके अलावा नए 3 साल, अगले 3 सालों के लिए दर को 1% बढ़ा दिया, नहीं बढ़ा दिया तो चलो 5 आता, 2% बढ़ा दिया तो 6 आता। ये क्या करे, 5% कर दिए, 5 जगह यहाँ पर। अब देखो लास्ट लाइन साथ नहीं दिख रही ना, आपको बोल रहा हूँ, यदि उसे, ये क्वेश्चन कह रहा है, यदि उसे 5 सालों के बाद में कुल 24,600 रुपये प्राप्त हुए तो बैंक में कितनी धनराशि जमा करेगी। क्या कह रहा है, यदि उसे 5 सालों में, ये टोटल 5 साल हो गया, देखो टोटल 5 साल हो गया, ये सब निकाल लो एक बार, 8 आ गया, 15 आ गया, फिर वही कहूंगा। अब यहाँ पर 108 और 115 नहीं करना, मिश्रधन ज्यादा हो जाएगा। क्यों, मूलधन तो एक ही है, तो मिश्रधन 2 कैसे ले लोगे। ये टोटल आ गया कितना, SI 15 8 23, टोटल मिश्रधन हो जाएगा 123। ये करेक्ट है, ये करेक्ट नहीं है, याद रखना, ठीक है। अब चलो क्या कह रहे हैं, यदि उसे 5 साल बाद कुल 5 सालों बाद कुल 24,600 रुपये प्राप्त हुए, यानी कि कुल 24,600, यानी कि मिश्रधन उसको प्राप्त हुआ कितना, 24,600 कुल मिश्रधन इन 5 सालों के बाद प्राप्त हुआ, अपने हिसाब से 123। तो बैंक में कितनी धनराशि जमा करवाई थी, 100 जमा करवाई थी। ये देखो 100 काट दो, 123 दूनी 246, 0 0, 20,000 रुपये आंसर। यहाँ लिख रहा हूँ 20,000 रुपये आंसर आएंगे इसका। अब देखो मेरी बात, इसमें और भी बहुत सारी चीजें पूछी जा सकती है, ये आप अपने हिसाब से फाइंड आउट करना, खुद सोचना क्या क्या चीजें पूछी जा सकती है, खुद ही निकालना, मैं अब नहीं बताऊंगा इसके अंदर। क्वेश्चन वापस से बोल रहा हूँ, लिख लो आप। एक व्यक्ति कुछ धनराशि 4% की दर से एक बैंक में जमा करवा रहा है, ये 4% की दर से 2 सालों के लिए। क्या कह रहे हैं, यह ब्याज की दर शुरू के 2 सालों के लिए थी, ठीक है, ये तो आपको दिख रहा है, मुझे पता है। फिर अगले 3 सालों के लिए, ये अगले 3 साल, ब्याज की दर को 5% कर दिया, ये 5 साल, ये भी आपको दिख रहा है। लास्ट लाइन आपको नहीं दिख रही ना, देखो, यदि उसे, कह रहा है लास्ट लाइन, यदि उसे 5 सालों के बाद कुल 24,600 रुपये प्राप्त होते हैं, यानी कि कुल मिश्रधन इतना प्राप्त हो रहा है,
तो बैंक में कितनी धनराशि जमा करवाई थी, इसके हिसाब से 24,600 अपने हिसाब से 123 धनराशि जमा करा के इंटू 100 कर दो। कुल ब्याज पूछ ले तो इंटू 23 कर दो, कुल ब्याज पूछ ले तो इंटू में 23 कर दो, या कह दे शुरू के 2 सालों का ब्याज कितना है इंटू 8 कर दो, शुरू के 3 सालों का ब्याज क्या है इंटू। ये क्वेश्चन जो मैं भी बोल रहा हूँ आपको इतना इजी वे में आपको दिख रहा है, हकीकत में ये होता अगर क्वेश्चन पेपर में आ जाते हैं ना और अपन लोगों को ऐसा किया हुआ नहीं होता तो अपन इसको पूरा पढ़ ही नहीं पाते, तुरंत छोड़ते हैं अपन इसको। देखो मैं क्या कर रहा हूँ, ये क्वेश्चन है कहते हैं शुरू के 2 सालों के लिए ब्याज कितना था तो इंटू 8 कर दो, अंतिम 3 सालों के लिए ब्याज कितना था इंटू 15 कर दो, टोटल ब्याज कितना था इंटू में 23 कर दो। इतना हार्ड क्वेश्चन, इजी क्वेश्चन नहीं है ये तो हमने किया इजी लेवल, इजी तरीके से इसको, ठीक है। इस चीज का बहुत ही ध्यान रखना, बहुत ज्यादा ध्यान रखने की जरूरत है। चलो आखिरी क्वेश्चन लेते हैं, आखिरी क्वेश्चन लेते हैं अपन। आखिरी क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, 52 नंबर क्वेश्चन। एक व्यक्ति एक बैंक में कुछ धनराशि 3% की दर से जमा करवा रहा है। कुछ नहीं करना भाई, टेबल बना लो आप सबसे पहले। 3% की दर से जमा करा दिया, ब्याज की दर प्रथम 2 सालों के लिए, तो 2 सालों के लिए 3%। सेम क्वेश्चन तो नहीं आ गया, नहीं अलग है, ठीक है। 2 सालों के लिए थी, अगले 3 सालों के लिए, अगले 3 साल, ये लो 3 सालों के लिए, ठीक है। ब्याज की दर को 1% बढ़ा दिया, पहले 3% था तो 4% हो गया अगले 3 सालों के लिए, ठीक है। ये आ गया। अब क्या अगले 3 सालों के लिए ब्याज की दर को 1% बढ़ा दिए, लो 4 आ गया। फिर क्या कह रहा है, तथा अगले 5 सालों के लिए, लो एक और अगला 5 साल आ गया, अगले 5 सालों के लिए ब्याज की दर को फिर से 1% बढ़ा दिया, ये लो 5 कर दिया। मूलधन तो वही चल रहा है, मिश्रधन बार बार नहीं बनेगा, मिश्रधन बार बार नहीं बनेगा, ठीक है। चलो, यदि 7 साल बाद कुल ब्याज के रूप में, अब देखो आप क्वेश्चन, यहां तो हमारे पास साल कितने हो गए, गिनो इसको, 5 3 8 2 10 साल हो गए। ये समय है, ये दर है, हमारे पास में 10 साल का आंकड़ा तैयार हो गया। ये क्या कह रहे हैं 7 साल बाद कुल, अब क्या करें बताइए, अब क्या करोगे आप बताओ, कमेंट करो जल्दी से। चलो मैं मान के चलूंगा आपने कमेंट कर दिया होगा, ठीक है, बाद में चेक करूंगा मैं क्लास के बाद में। चलो क्या कह रही है, यदि 7 साल बाद कुल ब्याज के रूप में 8400 रुपये प्राप्त होते हैं तो उसने कितनी धनराशि जमा करा थी, पी निकालना है, इंटू में तो 100 करना है। यहां पर 8400 क्या है, ब्याज 8400, इसकी काल्पनिक वैल्यू, और जो कितनी धनराशि जमा करनी थी इंटू 100 करना। देखो यहाँ पर क्या आएगा देखते हैं, चलो ये तो अपन लास्ट में लिखते हैं, आज पहले लिख दिया मैं, कोई बात नहीं। देखो 2 साल का आ गया, 3 साल का आ गया, 5 साल का आ गया, टोटल 10 साल हो गया। अपने को 7 साल के हिसाब से चलना है, ठीक है। तो 2 और 3 5 सालों तक कोई भी अपने को चेंजेस नहीं करना है इसके अंदर। क्या मैंने कहा, ये 5 सालों तक तो हमें कोई भी चेंजेस नहीं करना है, 3 और 2 5 साल। फिर अगले 5 सालों के लिए 5%, तो अगले 5 सालों के लिए 5%, हमें टोटली चाहिए 7 साल, तो उन 5 सालों में से कितना लें कि इसके अंदर जोड़े, जैसे 5 साल तो हो गया हमारे पास में पूरा, अब हमें 2 साल की और जरूरत है, कितनी, 2 साल की हमें और जरूरत है, टोटल हमारे पास 7 साल हो जाएगा। तो देखो ये 5 साल की बजाय अगले 2 सालों के लिए 5% के हिसाब से चल लो। नई टेबल क्या बनेगी, देखो 100, 2 सालों के लिए 3%, अगले 3 सालों के लिए 4%, फिर 5 साल हो गए टोटल, हमें 2 साल की और जरूरत है, तो अगले 2 सालों के लिए, यानी कि क्या कहा, अगले 5 सालों के लिए 1% बढ़ा दिया, यानी कि 5% हो गया। तो अगले 5 में से अपने 2 साल उठा लो, ये लो तैयार हो गया। बस कुछ नहीं करना था, इस पूरे में से इस लाइन को 5 मिटा करके यहाँ पे सिर्फ अपने को 2 लिखना था, टोटल देखो 7 बन गया। कितने साल बन गए, 7 साल बन गए, 3 2 5 2 7, बस अब निकाल लो, कुछ नहीं करना है इसके अंदर। देखो 3 दूनी 6, 4 दिया 12, 5 दूनी 10, टोटल कितना हो गया, 12 6 18 28, 12 6 18 और 28। तो इसके हिसाब से 8400, अपने हिसाब से 28 इंटू 100 कर दो, काट दो इसको, काट देते हैं इसको,
4 7 28, 4 दूनी 8, 4 कम 4 0, 7 या 21 0 0, तो 3 और ये 4 0, 30,000 आंसर। क्या किया मैंने, टेबल अपने को इतनी ही बनानी थी शुरू से ही, ये मैंने आपको समझाने के लिए बनाया, ये आपको नहीं बनाना है टेबल, समझो इसको। एक व्यक्ति एक बैंक में कुछ धनराशि 100 रुपए 3% की दर से 2 साल के लिए जमा करवाया, फिर अगले 3 सालों के लिए 4% की 1% बढ़ा दिया, 4 हो गया, फिर अगले 5 सालों के लिए 1% और बढ़ा दिया तो 5% हो गया। लेकिन हमें जरूरत है टोटल 7 साल, यानी कि 5 में से 2 साल ले लो, ब्याज की दर वही चलेगी, कोई चेंज नहीं, क्योंकि अगले 5 सालों के लिए 5% है, तो ब्याज की दर अपने को 2 साल लेना, तो 2 साल इसी 5 में से कट गया, 2 साल के लिए 5% हो गया, देखो टोटल 7 साल बनेगा, आगे आपको आता ही है। इसमें भी मल्टीप्लिकेशन बन सकता है, क्या ये दे दिया आपने से पूछ लेगा, अभी ये पूछे आपने से ये पूछ लेगा, या कुछ और पूछ लेगा, या पूछ लेगा भाई क्या ना शुरू के 2 सालों का जो था ना, शुरू के 2 सालों का ब्याज कितना था, तो इंटू 100 कर दो, बीच के 3 सालों का ब्याज कितना था, इंटू 12 कर दो, अंतिम 2 वर्षों का ब्याज कितना था, इंटू 10 कर दो, शुरू के 5 सालों का ब्याज पूछ लेगा, 3 2 5 इंटू 12 और 6 18, इंटू 18 कर दो, अंतिम 5 सालों का ब्याज पूछ ले तो 3 और 2 5 सालों के अंतिम का, तो 12 और 10 22, इंटू में 22 कर दो। कुछ भी पूछ लेगा आपसे, कुछ भी पूछ लेगा आपसे। हो सकता है जैसे पाई चार्ट के जो क्वेश्चन आते हैं, एक क्वेश्चन दिया, उस एक क्वेश्चन के 5-6 क्वेश्चन पूछ लेता है, तो आपको तो एक ही टेबल बनानी है। हो सकता है ऐसा पेपर में एक ही क्वेश्चन दे दिया, इसका 5-6 क्वेश्चन पूछ लिया, एक नंबर का एक क्वेश्चन होगा, 30 सेकंड भी नहीं लगा आपके 5 नंबर, तो ऐसे ही आ गया आपके। कैसा लगा, आया मजा? तो चलो दोस्तों देखो, अंत तो है नहीं किसी भी चीज का, ना जीके का ना मैथ्स का, क्वेश्चन जितना करो उतनी अच्छी बात है। आज हम सिंपल इंटरेस्ट को यहीं खत्म करते हैं, ठीक है। अगले सेशन में हम स्टार्ट करेंगे अपना कंपाउंड इंटरेस्ट, यानी कि CI, यानी कि चक्रवृद्धि ब्याज। उसको भी हम जो फॉर्मूला लगा करके आज तक पढ़ते आए हैं उस तरीके से नहीं पढ़ेंगे, अलग ही तरीके से पढ़ेंगे, अच्छे अच्छे खूब सारे जीरो से लेकर के एडवांस लेवल तक के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे हम लोग, ठीक है। तो अगर आप मुझे कमेंट करेंगे 100 से ज्यादा क्वेश्चन की PDF बना दूंगा विद सॉल्यूशन, आपको मैं प्रोवाइड करवा दूंगा, अगर आप मुझे कमेंट करेंगे तब, ठीक है। चलो तो इसी के साथ विदा लेता हूँ दोस्तों, अपना ध्यान रखिए, ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करिए, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, और हमारी पूरी द मैग्नेट एकेडमी की टीम के साथ लगे रहिए। हमारे चैनल पर आपको 10th 11th 12th इवन 8th 9th 10th 11th 12th BSc MSc डिप्लोमा BTech कंपटीशन एग्जाम की, साइंस की, मैथ्स की, कंप्यूटर की भी मिलेगी, रीजनिंग भी आएगी, सारी चीजें आपको एक ही जगह पर एक ही छत के नीचे आपको प्रोवाइड होने वाली है। बहुत अच्छे अच्छे अनुभवी टीचर्स हैं, एक बार आप देखें जरूर से, ठीक है। तो इसी के साथ विदा लेता हूँ, मिलते हैं अगले सेशन में अगले नए टॉपिक के साथ में, तब तक के लिए नमस्कार।